पहले जीडीपी जीएनपी को ही समझ लेते हैं और उसके बाद हम 5 ईयर प्लान को देखेंगे। आज दो ही चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो, पहला तो हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी वस्तु बनती है वहां से, ठीक है। एक एक चीज आराम से समझते हैं। मान लो ये वस्तु है, इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कारक, उत्पादक के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब बताइए, लैंड में आप क्या पे करते हो? रेंट लेबर को, वेजेस कैपिटल में, इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर को, और इसको हम किस ट्रिक से याद करते हैं? विप रो, ठीक है। अब जो जो मैं बोलता जाऊं उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो बताना कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है। अब देखो, यही सारी चीजें मिला के तो एक प्राइस बना। जितना आपने रेंट पे किया, वेज पे की, सैलरी पे करी, या कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करा, और आपने प्रॉफिट कमाया खुद के लिए, तो आपका प्राइस बन गया भाई प्रोडक्ट का। ये जो प्रोसेस है ये होता है प्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि फैक्टर पे हो रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट है। तो फैक्टर्स पे जो कॉस्ट है, दिस इज व्हाट फैक्टर कॉस्ट। इतनी बात समझ में आई? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया? कॉस्ट होगी तो कौन सी होगी? फैक्टर कॉस्ट। इतना समझ में आया? अब देखो, प्रोडक्शन, दो चीज मैंने आपको बताई थी, टैक्स और सब्सिडी। किसी भी प्राइस में अगर मैं टैक्स या कर ऐड करूंगा तो उसका जो मूल्य है, प्राइस है, वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सब्सिडी सरकार जो प्रोवाइड कराती है वो आपको सपोर्ट देती है, सब्सिडी क्या करेगी? प्राइस को घटाएगी। तो देखो, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन के टाइम पे होता होगा। मान लो आप कोई मशीन लेके आ रहे हो और सरकार चाहती है कि आप इस प्रोडक्शन को करें, तो सरकार उस पर आपको सब्सिडी दे देती है, या सरकार प्रोडक्शन पे टैक्स लगा देती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स, पीडी टैक्स बोल देता हूं, और प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक है। दो चीजें हैं। अब देखो, यहां पे जो मेरी फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को मैं जोड़ दूं, सब्सिडी को घटा दूं, मेरे पास एक प्राइस आएगा जिसको मैं क्या बोलूंगा? बेसिक प्राइस या बेस प्राइस, ठीक है, बेस प्राइस। तो ये है हमारा, ये है सेकंड चीज। इतना समझ में आ रहा है? ये नया प्रोग्राम होगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट समझ में आई, बेस प्राइस समझ में आया, फैक्टर प्राइस भी बोलेंगे इसको, एक ही बात। बेस प्राइस समझ में आया, फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड किया? प्रोडक्शन टैक्स, और क्या घटाया? प्रोडक्शन की सब्सिडी। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आओ बैठो। नहीं आ रहे हैं अभी, ये बेस है। एक्चुअली क्या है, देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये मान लो ये फैक्ट्री है, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जो प्राइस है दैट इज फैक्टर प्राइस। बट इसमें सरकार ने अगर मेरे ऊपर कोई प्रोडक्शन टैक्स लगाया और प्रोडक्शन सब्सिडी लगाई, जब मैं यहां से बाहर भेज रहा हूं ना आउटपुट, इस गेट से बाहर निकलने के बाद जो प्राइस है वो बेस प्राइस, क्योंकि अंदर तक तो मैं
टैक्स और सब्सिडी क्योंकि मुझे पे नहीं करनी अभी, तो जब मैं बेचूंगा उसमें तभी तो कैलकुलेट करूंगा। मैं अगर अपने लिए देखना चाहता हूँ सिर्फ कि भाई बिना टैक्स और सब्सिडी के लिए मेरा खर्चा कितना निकल रहा है, कितना आ रहा है, तो वो होता है फैक्टर कॉस्ट। कि फैक्ट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो प्राइस है दैट इज फैक्टर प्राइस, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर मान लो प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी है ही नहीं तो फैक्टर प्राइस इज इक्वल्स टू द बेस प्राइस। बट अगर है तो टैक्स को ऐड करो, सब्सिडी को घटाओ, तो क्या आ गया? बेस प्राइस। बेस प्राइस है आउटपुट, गेट से बाहर निकलते ही जो प्राइस मिलेगा। अब इसी में आप देखो, क्या ये ट्रांसपोर्ट होके नहीं जाएगा थोक विक्रेता के पास? तो यहाँ पे थोक के पास जाएगा तो आप होलसेल प्राइस पे बेचोगे इसको, और यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट आ गया। अब ये जो उत्पाद है इस प्रोडक्ट पे भी तो टैक्स लगेगा भाई, जो हम जीएसटी देते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो एक प्रोडक्ट टैक्स से तो है उत्पाद टैक्स। तो अगेन फिर टैक्स है तो टैक्स ऐड कर दो, और सब्सिडी है तो सब्सिडी क्या करोगे? माइनस। ठीक है, जैसे मान लो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देती है एमएसपी, तब माइनस करवाते हैं ना, तो वो सारी चीजें। अब एक्चुअली ट्रांसपोर्ट इसी में थोक में ऐड हो ही जाएगा, ये जब आप बेचने जा रहे हो तो तब लगता है। ये समझाने के लिए, ये रिटेल में है एक्चुअली, होलसेल से जब रेट, एक्चुअली हर स्टेप पे कुछ ना कुछ जीएसटी लगेगा। जैसे मान लो जब आपने थोक वाले को बेचा होगा ना, तब इसने भी कुछ दिया होगा। अब जब थोक वाला रिटेल को बेच रहा है तब वो भी जीएसटी कलेक्ट करता है, और जब रिटेल वाला आपको बेचेगा तब भी वो जीएसटी कलेक्ट, बट वो उसको इनपुट मिल जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट हर स्टेज पे लगेगा। ट्रांसपोर्ट मैंने ऐड करके इसलिए आपको समझाने की कोशिश करी है कि बेस प्राइस का मतलब है निकलते ही। अब क्योंकि यहाँ पे जब मैं बेच रहा हूँ तो मैं कुछ तो ऐड करूंगा जो मेरा और भी तो लग गया ना, खर्चा लगा है ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा। कई बार ऐसा लगे ना कि यार ये बराबर क्यों नहीं है, तो क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज ऐड हो चुकी हैं अभी। ठीक है, अगर थोक और उस पर हम जाएंगे, अब मान लो थोक है, थोक वाला भी तो थोक वाले को जितने में मिला है उतने में ही थोड़े बेच देगा रिटेल वाले को, और रिटेल वाले को जितने में मिला है उतने में वो हमें थोड़ी दे देगा। यूं तो फिर फैक्ट्री में जितने में बन रहा है उतने में ही मिले हमें, क्यों मिल रहा है एक्स्ट्रा? क्योंकि वो भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे भाई, सेम फैक्टर उनके लिए भी आएंगे। देखो उन्होंने भी एक जगह ले रखी होगी, वो भी रेंट पे कर रहे होंगे, वो भी किन्हीं लोगों को रख रहे होंगे, तो वो सारा उनका भी उनके लिए ये एक फैक्ट्री बन गई। क्या कर रहा हूँ, फिर चलेगी थी, एक बार थोड़ी देर बंद कर दो, सोनू सर को बुलाता हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी सोलर लगवाने पड़ेंगे। क्या ठीक कर रहे थे? हो सकता है बीच बीच में थोड़ा सा हो जाए इन वाले को तो। ये इन्वर्टर बोलने लग रहा है। हम्म, लाइट जा रही है क्या? चलो, देखो, तो समझ में आई? आप तीन चीजें ही दिमाग में रखें, फैक्टर, बेस और, अब देखो, अब इस बेस प्राइस पे, अब इनमें मत जाना, बस ये मान लो कि ये बेस प्राइस है, बेस प्राइस में टैक्स को ऐड किया और सब्सिडी को घटाया, तो हमारा क्या आ गया? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस थोक का, मार्केट प्राइस रिटेल का, मार्केट प्राइस, बस मार्केट प्राइस आ गया। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी तक हमने ये तीन चीजें अंडरस्टैंड करी हैं। सबसे पहला कौन सा प्राइस आया? इसकी ट्रिक या एफबीआई, मैं तो इसीलिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई जाती हैं, पता है, दिमाग का खेल ऐसा ही होता है, वो आगे वाले को पीछे रख देगा चीजों को, यार बेस पहले था या फैक्टर पहले था, कई बार ऐसे दिमाग। तो एफबीआई, एफ फॉर फैक्टर प्राइस, बी फॉर बेस प्राइस, और आई फॉर मार्केट प्राइस। ठीक है, आई का डंडा है ना, डंडे से एम बना दिया। ठीक है, आगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था? प्रोडक्शन
टैक्स क्या घटाया, सब्सिडी। यहां पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट। ये इतना इतना समझ में आया, पहली चीज समझ में आई। क्या अलग ही पावर आ गई है क्या लाइट आने के बाद। ठीक है, ये है बेस, किसी भी प्रोडक्ट का ये प्राइस चल रहा है। अब हम समझते हैं जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। अनसिपरेट हिस्ट्री में ना बिठाई तो कम चार्ज है ब्लॉक फिर आगे दोबारा ठीक है सिर्फ लाइट मन ठीक है, देखो अब हम एक एक कंसेप्ट को लर्न करते हैं, साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, ये चीजें बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, अभी जितना सिंपल हो सकता है मैं आपको बता। ठीक है, हिंदी तुम बता देना। ठीक है, अब पहले पे आप आते हैं। देखो पहला है जीडीपी। पहले तो ये देख लो कि कंसेप्ट क्या क्या है। एक हमने देखना है जीडीपी, एक देखना है जीएनपी। ठीक है, एक आएगा हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, एक आ जाएगा डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, एक ऐसे ही आएगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आए। ये क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। जीएनपी सकल नेशनल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, डिस्पोजेबल खर्च करने के लिए होती है, डिस्पोजेबल बेसिकली तो जो मेरे पास खर्च करने के लिए अवेलेबल है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। और पर कैपिटा इनकम को क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय परियोज्य आय, प्रयोज्य, याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय प्रयोज्य है, राष्ट्रीय डिस्पोजेबल इनकम। अब इनको हम समझते हैं, देखो क्या फर्क। और एक फिर पता है क्या आएगा, जी को एन कर देंगे, एनडीपी, एनएनपी। एन इज नेट, नेट को क्या बोलेंगे हिंदी में, शुद्ध। ठीक है, सकल शुद्ध, सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध घरेलू, सकल राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय। ठीक है, अब शुद्ध और इसमें क्या फर्क होता है वो भी हम पढ़ेंगे। यहां पे एक टर्म आएगी डी डैप, डैप डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। ठीक है, डेप्रिसिएशन, कई बार स्लैंग में डैप भी बोलते हैं, डैप, जीरो डैप। आपने सुना है जीरो डैप इंश्योरेंस, जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस, हम फोर व्हीलर और इन सब में लेते हैं। डेप्रिसिएशन हर साल व्हीकल का डेप्रिसिएशन होता है, वो उसको भी करके इंश्योरेंस आपको जीरो डेप्रिसिएशन पे देते कि बिना मूल्यह्रास माने ही हम दें, तो आपसे थोड़ा ज्यादा चार्ज ले लेता है बस। ठीक है, तो ये है। अब इनको हम लर्न करते हैं। देखो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जी फॉर ग्रोस, टोटल, टोटल ऑफ व्हाट, टोटल गुड्स प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टोटल गुड्स प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस्ड वेयर, डोमेस्टिक, डी है डोमेस्टिक, वेयर तो ये डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है उत्पाद, इन 1 ईयर, इन अ होल ईयर, एक साल में ही देखते हैं हम जनरली कि जीडीपी है आपका ग्रोस, टोटल, टोटल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 ईयर एट मार्केट प्राइस। अब आप किसी पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, फैक्टर प्राइस पे भी, मार्केट प्राइस पे भी। 2015 से पहले हम फैक्टर प्राइस पे भी कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अब हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। जैसे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हम पहले फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट करते थे, अब हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या ये समझ में आया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 ईयर, फाइनल प्राइस मतलब फाइनल मार्केट प्राइस पे। अब देखो भाई, ये कैमरा प्रोड्यूस हुआ होगा, ये टेबल प्रोड्यूस हुई होगी, ये सब जोड़ लो, इतना इतना,
तो हमारे पास जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस हुआ, टर्शियरी में क्या, सबको जोड़ लेंगे और 1 साल का जोड़ लेंगे, चाहे वस्तु है चाहे सेवा है, सबको जोड़ लिया। किसमें? वेयर? डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये भी बताऊंगा क्या है, बट अभी हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में जोड़ा 1 साल का, तो अपने पास क्या आ गया? जीडीपी। अब देखो जीडीपी में डी क्या है? डी है टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी। इंडिया का मैप बनाओ, प्रैक्टिस करवाया था ना हमने, बनाओ जल्दी जल्दी। यू हैव 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड के अंदर अंदर मैप बनना चाहिए। नोटबुक नहीं है? आप पेज ले लो, ये एक नोटबुक हमारी स्टूडेंट छोड़ के गई हुई है, अवेलेबल है, इसमें बना लो लास्ट में है। प्रैक्टिस छूट जाती है तुम्हारी। बना दिया? दिखाओ। वेरी गुड। वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है। निधि, निधि ने तो लेफ्ट में भी उतना ही निकाल दिया, राइट में भी उतना ही निकाल दिया, इंडिया पंछी बना दिया है। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ममता दिखाओ, कहाँ है? ऐसा मत करो, बड़ा बनाओ थोड़ा सा। ये तो पाकिस्तान और इंडिया में फर्क ही नहीं समझ में आएगा। मीनू, आप, वेरी गुड, ठीक है। देखो, अब देखो, डोमेस्टिक का मतलब है टेरिटरी। भाई इस टेरिटरी में, इसमें मतलब इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, जो यूटी हैं, हमारी जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री में जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा आएगा जीडीपी में। और क्या आएगा? 3-4 एक्स्ट्रा चीजें होती है जो आपको याद करनी है। एक, एटलीस्ट तुम्हें तो दिखेगा, ठीक है, ऑनलाइन वालों को तो कलर कम दिखेंगे, बट एटलीस्ट हम थोड़ा थोड़ा यूज करें। ये होता है हमारा 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस, मतलब 12 नॉटिकल माइल तक हमारा होता है टेरिटोरियल वाटर। इसको भी जीडीपी में ही माना जाता है कि भाई ये आपकी जीडीपी का हिस्सा है। अगर इस एरिया में भी अगर आपने कुछ प्रोड्यूस किया ना, किसमें कैलकुलेट होगा? इंडिया की जीडीपी में, ठीक है। और क्या? यस, ये क्या है? ठीक है, और ये क्या है? ठीक है, प्लेन्स, शिप्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, कहीं भी हो पूरे देश, पूरे विश्व में, बट दे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो उनमें अगर उस शिप में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है या उस हवाई जहाज में, तो वो किस में कैलकुलेट होगा? इंडिया की जीडीपी में। ऐसे ही इंडिया की एम्बेसीज, ई फॉर एम्बेसी, ठीक है। क्या? ए फॉर एप्पल होता है, ई आता है? ई आता है, ई आता है, ठीक है, कोई नहीं। बाकी ए फॉर एम्बेसी भी ठीक है। एम्बेसी क्या होता है? एम्बेसी मतलब भाई बाहर जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, आईएफएस ऑफिसर हैं जो रहते हैं, तो इंडिया की ही टेरिटरी माना। यूएसए में जो इंडिया की एम्बेसी है वो इंडिया की धरती मानी जाएगी, उसमें कानून कौन से लागू होंगे? इंडिया के। ऐसे ही इंडिया में जो यूएसए की है वो किसकी मानी जाएगी? यूएसए। समझ में आया? तो देखो इन सारी चीजों में जो भी प्रोडक्शन होगा, इसमें 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 इसमें, वो किसमें कैलकुलेट होगा? ठीक है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रोड्यूस, क्योंकि जीडीपी इज ए कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी नॉट पर्सन। इतनी बात क्लियर हुई? क्योंकि लिखा ही क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब टेरिटरी नॉट पर्सन, ठीक है। अब आप बताओ, क्या इंडिया में इंडियंस रह रहे होंगे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रह रहे होंगे इंडियंस? यस और नो? क्या चाइनीज रह रहे होंगे? क्या यूएसए वाले रह रहे होंगे? सब रह रहे होंगे। यूएसए वाला इंडिया में बनाए, चाइना वाला इंडिया में बनाए, इंडिया वाला इंडिया में बनाए, किस में कैलकुलेट होंगे?
इंडिया की जीडीपी। इतने बात समझ में आई? क्लियर? अब देखो, अब ये तो सारी बातें ठीक हैं, फिर ये लड़ने लग गए सारे कि हमारे तो यूएसए वाले बहुत सारे यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, चाइना वाले कह रहे हैं हमारे चाइना वाले रह रहे हैं, इनको भी हटाओ। हटा तो देंगे, फिर ये बोले कि हमारे भी इंडिया वाले भी बाहर रह रहे हैं। तब हम एक और कंसेप्ट लेके आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर, नई चीज को जीएनपी, राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्र। देखो, नेशनल, ये है सिटीजनशिप का कंसेप्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि भाई इंडिया के लोग चाहे इंडिया में रहें चाहे इंडिया से बाहर रहें, उनका कर लो टोटल कैलकुलेट। और ऐसे ही इंडिया के अंदर रहने वाले में से जो हमने बाहर वाले लोग थे उनका हटा दो। तो हमने क्या किया, पहले तो हम बोले कि चलो भाई जीडीपी तो कर लो कैलकुलेट, ठीक है भाई कर ली जीडीपी। तो जीएनपी का फार्मूला होगा जीडीपी प्लस नाफिया। ठीक है, नाफिया क्या है, नाफिया सीक्रेट एजेंट है, फॉरेन। फॉरेन कहां पे आ गया इसमें, एफ से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब देखो एक एक को फिर ब्रेक कर दो। नेट, नेट मतलब नेट, प्लस माइनस कर लो, किसका नेट, किसका नेट, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम पता है ना क्या है फैक्टर इनकम है? हाँ, फैक्टर इनकम यही जो हमने फैक्ट्री वाली नहीं देखी थी, वही है अपनी फैक्टर इनकम। ये लैंड लेबर वाली विप्रो है, विप्रो, वेज सैलरी जिसको जो मिल रही है, प्रॉफिट, दैट इज योर फैक्टर इनकम। देखो, मतलब चाइना वाले इंडिया में रह के फैक्टर इनकम कमा रहे होंगे, भाई चाइना वालों ने कोई फैक्ट्री डाल रखी है इंडिया में, उनको विप्रो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना विप्रो। ऐसे ही इंडिया वाले जो बाहर कर रहे हैं उनको विप्रो मिल रहा है। तो इनका नेट निकाल लिया हमने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इंडिया वालों में से ये घटा दिया। ठीक है, कि भाई फॉरेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मान लो या कैसे ही कर लो, कि बाहर जो जा रही है दैट इज माइनस, जो फॉरेन वालों की जो जा रही है ना उसको घटा दो, और जो इंडियंस की आ रही है उसको क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, तो ये फॉरेन नेशंस की, ये इंडियंस की, इसको दोनों को करा और जीडीपी में किया, क्योंकि जीडीपी में ये इंक्लूड था ये वाला, क्योंकि फॉरेनर जो यहां पे रह के कमा रहे हैं वो हमने पहले उनको हटाया, फिर हमने ऐड किया जो इंडियंस बाहर कमा रहे हैं, तो ये नेट फैक्टर इनकम होगी। समझ में आया नाफिया, समझ में आई? जीडीपी समझ में आया? जीडीपी टेरिटोरियल कंसेप्ट है, डोमेस्टिक, ये समझ में आया? और जीएनपी किस टाइप का कंसेप्ट है, सिटीजन। ये दो बातें समझ में आएगी, और इन दोनों में जो रिलेशन है, जीडीपी इक्वल्स जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस, और नाफिया क्या है वो मैंने बता दिया, नेट फैक्टर इनकम अब्रोड। फैक्टर इनकम यहां वालों की माइनस करो, हाँ, और बाहर वाले जो आ रहे हैं उनकी ऐड कर लो, तो इंडियंस की आ गई। अब इसमें सब कुछ आ गया है जीएनपी में, इंडियंस इन इंडिया कितना कमा रहे हैं, इंडियन आउटसाइड इंडिया कितना कमा रहे हैं, दोनों को हमने। ठीक है, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं थोड़ा सा। ये है यूएसए, यूएसए में यू 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 आई आई आई, ठीक है, सी सी सी। इसने 5 रुपए कमाए, इसने 10 कमाए, इसने 20 कमाए, इसने 50 कमाए, इसने 5 कमाए, इसने फिर 5 कमाए, चलो इसको भी थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 500, 100, 1000। चाइना वाले ने 10 कमाए, फिर 50 कमाए, फिर 40 कमाए। ठीक है, देख लो इनको, देख लो, अब कैलकुलेट तो तुम्हें ही करना है। अब बताओ जीडीपी ऑफ यूएसए, और देखो हम मैं ये भी बता देता हूं कि ये तो चलो ठीक है, पर यूएसए वाले जो बाहर रह रहे हैं, इसने यहाँ पे 50 कमाए, दूसरे वाले ने भी 50 कमाए, तीसरे वाले ने 100 कमाए। ठीक है, ये इंडिया बनाया है, बट ये मान लो वर्ल्ड में कहीं भी कोई यूएसए वाला रह रहा है, ये उसकी इनकम है।
तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। यूएसए के अंदर यूएसए वाले क्या क्या कमा रहे हैं, 500, 1000, 20। चाइना वाले क्या कमा रहे हैं, ये। इंडिया वाले क्या कमा रहे हैं, ये। और यूएसए वाले बाहर क्या कमा रहे हैं, ये। अब मुझे जीडीपी ऑफ यूएसए और जीएनपी ऑफ यूएसए कैलकुलेट करके बता दो जल्दी। चलो वो तो मैं तो देखूंगा, मैंने साथ साथ कैलकुलेट नहीं किया। पहले लिखो तरीके से, किन सारा लिखो, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको घटाया, तभी पता चलेगा कंसेप्ट का तो कि आपको समझ में आया है कि नहीं। ऑनलाइन भी किस किस का निकल गया, 1 2 1780, एक का 1680 आ रहा है। रुक गया रुक गया रुक गया, हमारे क्लास में सेक्स रेशियो बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। कुलदीप ठीक है, चलो देखते हैं। ममता बताइए, गणित नहीं आता? क्यों नहीं आता, गणित तो आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब मैं जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूं मुझे बस ये बताना प्लस करोगे या माइनस, ठीक है? पहले ये तो सुन लो किसको प्लस करेंगे, सवाल तो पूरा होने दिया है। अच्छा ये बताओ, जीडीपी में आप किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे? ये 500 लोगे यूएसए वाले का, ये 1000 लोगे, ये 20 लोगे, चाइना का 10 लेंगे, 50 लेंगे, क्या 40 लेंगे, इंडिया का 50 लेंगे? यस बोल रहे हो या नो बोल रहे हो? तो ये कौन सा यस होता है? यस, ये हम बाड़ी नहीं करनी। यस, ये 5 लेंगे क्या, ये 5, सो एवरीथिंग विच इज इनसाइड यूएसए विल बी टेकन, तो वो जीडीपी, सिंपल। अब देखो जीएनपी में से सबसे पहले क्या घटाओगे, क्या चाइना सारा हटा दे, इंडिया हटा दे और यूएस से ऐड कर दे, तो क्या आ जाएगा, जीएनपी। ठीक है, आराम से। 100, 500 और ये 1000, पंद्रह सौ 20, 50, 60, 80 और ये 100, 1680, ठीक है। और इसमें से घटा दो और ये ऐड करो, 200 ऐड किया, बट ये गया 100 और ये गया 60, ठीक है। हाँ ठीक है, 1700। यस ठीक है मीनू। हाँ यूएसए वाला ही तो ऐड किया, ये सारा ऐड कर दिया हमने, यूएसए की जीडीपी, ठीक है। अब आप ये बताओ, इंडिया की जीडीपी में इनमें से कौन सी वैल्यू हम लेंगे जीडीपी में? अच्छा इसमें और इसमें से, ये पूरे डायग्राम में से इंडिया की जीडीपी में क्या लोगे, ये ले लेंगे, और जीएनपी में उसको हटा देंगे और ये ले लेंगे, ठीक है। नेशनल डोमेस्टिक, इतना समझ में आ गया? तो तुम्हें तो सब समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमने जीडीपी पढ़ लिया, जीएनपी पढ़ लिया, नाफिया भी पढ़ ली है, तीनों हो गए। अब देखो ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू आता है नेट, सकल माइनस मूल्यह्रास इक्वल्स टू शुद्ध, ठीक है। अब मूल्यह्रास क्या होता है ये समझो, डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपली क्या है, वैल्यू में डिक्लाइन होना। कैसे, क्यों होगा,
ठीक है, वियर एंड टीयर होता है, वियर एंड टीयर। अब आप जिस चीज को जितने लंबे टाइम तक यूज करेंगे उसमें वियर एंड टीयर्स हो रहे हैं। ठीक है, ये पेन है, ये जब फैक्ट्री में बना था तब जो क्वालिटी थी वो आज थोड़ी है अभी। अब ये बेचारे का पोपली भी निकल गई, कभी गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो दिस इज द वियर एंड टीयर। बाइक है, बाइक चलाओगे चैन भी घिसेगी, टायर भी, ठीक है, और सीट है किसी ने फाड़ दी, कुछ कुछ भी, एनीथिंग दैट दिस इज डैमेज। तो वियर एंड टीयर की वैल्यू हटा दो, तब हमारा आता है नेट। तो पूरे साल में जितने प्रोडक्ट्स में वियर एंड टीयर हुआ है वो हटा दो, सिंपल। क्या फार्मूला है हमें नहीं देखना, हमें बस कंसेप्ट समझना है। आपसे डिप्रेशन यही तक पूछा जाएगा। तो अब देखो, अगर मैं कहूं जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन तो क्या आएगा? बताओ बताओ। इन जीडीपी कैलकुलेशन विच इज द फाइनल? आटा और ब्रेड। देखो कुलदीप, फाइनल देखो, आटा, जब आप आटा खा रहे हो तो आटा फाइनल प्रोडक्ट है भाई, ब्रेड खा रहे हो तो ब्रेड फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, घर में जा रहा है तो आटा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। बट अगर वो किसी फैक्ट्री में गया ब्रेड बनाने वाली में, तब आटा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वहां से जो ब्रेड बन के, क्योंकि उस ब्रेड में उस आटे का मूल्य ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? लास्ट जो कंज्यूमर है, जैसे भाई ये चेयर हमने मंगवाई तो हम लास्ट कंज्यूमर हैं, तो ये जीडीपी में कैलकुलेट हो। अगर हम भी मंगवा के रख लेते, स्टोर करते और हम आगे कहीं भेजते, तब फिर वो एंड कंज्यूमर हो। बस एक ही बार होता है वो, उसने तो पे नहीं करा ना, आपने पे कर दिया, आप आपकी पेमेंट कैलकुलेट होगी। ठीक है, लास्ट पेमेंट सिंपल, फाइनल पेमेंट वो जीडीपी में आएगा। अब मुझे ये बता दो बस जल्दी से, ठीक है, सब लोग बहुत होशियार हैं यहाँ पे। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एन डीपी। भाई मैंने क्या कहा था, जी में से डी निकाला तो क्या आएगा? नेट। अब बताओ दोबारा से, जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी। देखो अब यही सारा कंसेप्ट चाहे फैक्टर कॉस्ट पे लगा लो चाहे मार्केट कॉस्ट पे लगा लो। जब एनएनपी आप फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करोगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करोगे तो मार्केट प्राइस। और जो बेसिक कंसेप्ट था फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने का वो क्या था? टैक्स को ऐड करो, सब्सिडी को घटा दो। ठीक है, तो वहीं से निकलेंगी वो सारी चीज। अब समझने वाली चीजें ये हो गया। अब देखो, एनएनपी एट मार्केट प्राइस होती है हमारी राष्ट्रीय आय। क्या होती है राष्ट्रीय आय? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। देखो एनएनपी क्यों रखेंगे? क्योंकि सिर्फ इंडियंस है एनएनपी में। और नेट क्यों रखा? क्योंकि मूल्य ह्रास को हटा दिया हमने, तभी तो रियल वैल्यू पता चली। ठीक है, इसलिए नेट रखा, इसलिए नेशनल रखा। और मार्केट प्राइस क्यों रखा? क्योंकि फैक्टर को उसको ना मान के कि भाई टैक्स और उसको भी रियल पिक्चर फिर से मार्केट प्राइस में मिलती है, क्योंकि एंड में ही तो कंज्यूम हो रहा है सब। तो हम मार्केट को ही कैलकुलेट करते हैं। एक यूनिवर्सल सी प्रैक्टिस बन गई, पहले फैक्टर को करते थे अब मार्केट को करते हैं, दैट्स इट। आई थिंक 2015 वाले में जो चेंजेस हुए थे ना, उसके बाद से हम मार्केट प्राइस करने लगे, जो जब हमने बेस ईयर भी चेंज किया था। ठीक है, उससे पहले हम फैक्टर कॉस्ट लेके चलते थे। वैल्यू एडिशन भी अभी हम देखेंगे, पहले आप इसको समझो, पहले आप कंसेप्ट को समझो, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं अभी बता। क्या ये सारी चीजें समझ में आई? क्या डेफिनेशन समझ में आई कि जीडीपी क्या होगा, जीएनपी क्या होगा, एनएनपी क्या होगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इतना समझ में आ गया? नेशनल राष्ट्रीय आय समझ में आ गई? अब देखो, राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन भी बोल देते हैं, एट द मिड ऑफ द ईयर।
अब आपको 1 जनवरी की पॉपुलेशन या 31 दिसंबर मिड ईयर पॉपुलेशन हम कहें तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में बस हमने टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। भाई हम सारे लोग मिलकर 10,000 रुपए कमा रहे हैं, हम 10 लोग हैं, एक के कितने बांटे आया है? 1,000, ठीक है, प्रति व्यक्ति आए। तो ये हो गया टोटल पर कैपिटा इनकम। अब इसी में जब हम आगे आए तो देखो नेशनल इनकम प्लस गिफ्ट, रेमिटेंस, ट्रांसफर, दिस इज योर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल की हिंदी क्या थी? प्रयोज्य, ठीक है, प्रयोज्य। डिस्पोजेबल सिंपल टर्म्स में क्या होता है? जो मैं खर्च कर सकता हूं। देखो गिफ्ट, अब वो कर, मान लो किसी ने बाहर से आपको कोई गिफ्ट भेजा, क्या आपने वो गिफ्ट कमाया है? उसके लिए पैसे तो पे नहीं करे ना। पर अगर मान लो किसी ने गिफ्ट में 1,00,000 रुपए भेजे, क्या आप उसको खर्च कर सकते हो? यस। ऐसे ही रेमिटेंसेस होते हैं, रेमिटेंसेस भी हम बाहर से भेजते हैं। भाई इंडिया से, हरियाणा पंजाब से बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं, वो जो कमा रहे हैं अपने घर वालों के लिए रेमिटेंसेस भेजते हैं। इंडिया 130 बिलियन डॉलर साल भर में रेमिटेंसेस लेके आता है। वर्ल्ड में नंबर 1 पे है इंडिया। बट इंडिया में आ गए तो क्या इंडियन पेरेंट्स खर्च कर सकते हैं? जमीन खरीदने जमीन खरीदो, कार खरीदने कार खरीदो। ऐसे ही ट्रांसफर्स हैं, अकाउंट में कुछ ट्रांसफर्स हुए, कुछ कमाया फिर से, तो वो ट्रांसफर्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हम डिस्पोजेबल में कैलकुलेट करते हैं, इनकम में नहीं। इनकम वो होता है जो मैंने कमाई, डिस्पोजेबल में वो भी आ गया जो किसी दूसरे ने मुझे दिया, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय प्रयोजक आय, ठीक है, ये है। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? देखो अब हम आते हैं, कुछ बज रहा है क्या? गाने वाने बज रहे हैं? बाहर से आए होगा। देखिए अब एक चीज और हम समझते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। अब हम देखेंगे 3 मेथड हैं आपके जीडीपी को कैलकुलेट करने के, ठीक है, 3 मेथड्स। एक होता है वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट उत्पाद। वैल्यू को क्या बोलेंगे? मूल्य वृद्धित विधि, मूल्य वृद्धित, मूल्य वृद्धित वैल्यू एडिशन, ठीक है। देखो एक है वैल्यू एडिशन, एक होगा इनकम, और एक होगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब पहले तो ये कंसेप्ट समझते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या है, ठीक है। अब जैसे गेहूं वाला ही एग्जांपल लेते हैं, आपके पास बीज था, जब तक कुछ भी नहीं है तो मेरे पास तो सिर्फ आइडिया था कि खेती कर लेता हूं। मैं क्या करा, मैं बीज लेके आया, और मैं क्या लेके आऊंगा बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। इनमें फर्टिलाइजर और पानी, इरिगेशन, ट्यूबलाइट, इक्विपमेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं, बिजाई, बुनाई, कटाई के लिए लेबर, लेबर आएगा ना, ये लेबर, और क्या चाहिए? टाइम, सीजन, टाइम लगेगा। अब टाइम लगने के बाद ये पौधा बन गया,
ठीक है, इस पौधे को मैंने काट लिया तो मेरे पास क्या आ गया, गेहूं। ये गेहूं ये थोड़ी था, आपने क्या करी है, वैल्यू ऐड करी है कि नहीं करी, थ्रू लेबर, टेक्नोलॉजी, टाइम, एवरीथिंग। तो ये जो चीज है ये है वैल्यू एडेड। ठीक है, यही सारी चीजें होती हैं बस। अब ये जो चीज यहां पे हो सकता है थी ही नहीं, अब आपने हर चीज को कैलकुलेट किया, भाई सीड कितने का लाया, लेबर कितने का लाया, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे आते आते, और फिर आपने कुछ प्रॉफिट भी तो मार्जिन रखोगे, वो भी तो वैल्यू एडेड है जो आपने, आपका दिमाग, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, मेरा आइडिया था, मेरा ये इतना मैं कमाऊं, तो मान लो 10 रुपए में आपने इसको कहा कि मैं 10 में बेचने को रेडी हूं, आपको लगता है सब कुछ मिला के मैंने 10 रुपए की वैल्यू बनाई है, तभी तो आपने 10 में बेचने को रेडी हुए, तो दिस इज द वैल्यू एडेड। अब इसी को अगले पे ले जाओ, आप इसको लेके गए, आपने बनवाया इसका आटा, अब यहाँ पे भी लेके गए होगे, चक्की लगाई होगी, काटा होगा, टाइम लगाया होगा, सब कर लिया और बोरे में भरा दिया, बोला कि ठीक है अब वैल्यू ऐड कर दी। 10 रुपए वाली चीज मान लेते हैं यहाँ पे कितने की होगी, समझ में आ रहा है, दिस इज द वैल्यू एडेड इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन। हर एक स्टेज में जो हम ऐड कर रहे हैं मूल्य वृद्धि, अगर ये नहीं होते ना तो ये 20 थोड़ी होता, होता क्या 10 ही पड़ा रहता। जब किसी ने काम किया तभी तो आपसे ज्यादा मांग रहा है पैसे, क्यों मांगेगा, तुम खुद कर लो, ठीक है, नहीं कर रहे तभी तो इसने करके दिया, तो वैल्यू ऐड होगी। आटे वाला ब्रेड बनाई तो भी वैल्यू ऐड करी कि नहीं करी, मान लो 30 में, ब्रेड से सैंडविच बना दिया, वैल्यू ऐड करी ना, मान लो 150 में, ठीक है, या ऐसे से सैंड दूसरी फॉर्म बना दी, पिज्जा बना दिया, और ये 400 में, चीजें ऊपर नीचे होके वही है, स्ट्रक्चर बदल गया, आइडिया बदल गया, 150 की चीज भी 400 में, सेम में भी समझने के लिए कि मान लो सेम चीज है, टेस्ट बदल गया, तो इसी के तो पैसे ले रहा हो, ठीक है। अब निधि को पिज्जा का टेस्ट याद आ रहा है, क्रेविंग हो रही है, इट हैपेंस। मार्शमैलो इफेक्ट, क्या होता है मार्शमैलो इफेक्ट, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट था एक, मार्शमैलो, मार्शमैलो क्या होती है, खाने वाली सी होती है, किसकी, मतलब कुछ तो उसमें खाने की चीजें ही होती हैं, इस टाइप की मान लो, ये मतलब हाँ कुछ कैंडी टाइप्स चीज है, ठीक है, टेस्ट, मार्शमैलो लगते हैं। अब देखो बिग बिस्ट्रो है, बिग बिस्ट्रो में बैठ के 400 भी देंगे, 500 भी देंगे, हाइजीन अच्छी है, एम्बियंस है, शांति है, पीसफुल है, मजा आता है, हाँ ठीक है यार, 15-20 मिनट आधे घंटा आदमी बैठ के आएगा शांति से, निकलेगा बाहर, ठीक है। और वहीं भाई मान लो स्ट्रीट फूड है, ठीक है, उसका अपना टेस्ट है, तो उन्होंने अपनी वैल्यू ऐड करी है, जितनी वैल्यू ऐड करी उतने पैसे दे दिए, आपने टेस्ट ले लिया, आप चले गए, उसने अपनी वैल्यू ऐड करी। अब देखो रेंट, लेबर, 4 लोग लगे हुए हैं, रेंट भी दे रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, क्या प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ जाएगी, सेम चीज उसी के गेट के बाहर बेच लो, वो रेंट की कीमत ही हट गई, आप आराम से चाहे टपरी पे बेच रहे हो, सेम चीज बेच रहे हो, सब कुछ सेम है, बस ये लैंड लेबर सब हट गया, तो ऑटोमेटिकली कीमत डाउन होगी, बट वो तो नहीं मिला ना, इसलिए ये चीजें वेरी करती है। सो वैल्यू एडिशन इज दिस, हर स्टेप में जो आप कुछ नया ऐड करोगे, ठीक है, अब स्टारबक्स है, सेम कॉफी बेच ले, बट वैल्यू एडिशन क्या है, ओवररेटेड, हाइप है, बट मतलब समझने के लिए कि मे बी वो किसी को तो कुछ वैल्यू दे रहा होगा ना, तभी तो वो लोग पैसे दे रहे हैं, भले ही चाहे आइसोलेशन दे रहा हो बाकी लोगों से, कि वो नहीं आएंगे जिनकी जेब में 100 रुपए हैं,
वही आएंगे जिनके जेब में लाख रुपए हैं। तो मेरे आसपास भी वही बैठे होंगे, हो सकता है किसी से बात करनी है, कुछ करना है, बिजनेस में शांति रहेगी। मतलब परसेप्शन, चीजें वेरी करेगी। कोई चीज कुछ ऑफर कर रहा है, कोई चीज कुछ ऑफर कर रहा है, दैट डिपेंड्स। तो यही है वैल्यू एडिशन। अब देखो वैल्यू एडिशन हर स्टेज में हम देखते हैं, एग्रीकल्चर का वैल्यू एडिशन अलग, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, सर्विस सेक्टर का अलग। कहाँ पहुंच गई मैं? एंजॉय करने लगे। आपको किस चीज की क्रेविंग होने लग गई? किसी चीज की नहीं। ये समझ में आया? अब देखो, अब एक चीज मुझे बताओ, ये तो सारी चीजें ठीक। अब हम इनको स्टेप्स डाल लेते हैं बस समझने के लिए, सुनना ठीक है? कि ये है, ये है, ये बोरे में भर दिया, ठीक है? यहाँ पे इसका आटा बन गया, यहाँ पे ब्रेड बन गई, और यहाँ पे सैंडविच, ठीक है? अब देखिए हमने क्या देखा था, ये था 0 पे, ये 10 का, ये 20 का बिका, इसको हम मान लेते हैं 25 का, ठीक है? इसको हम मान लेते हैं 40 का, और इसको हम मान लेते हैं 100 का, ठीक है? अब मुझे खुद ही आप बताएंगे, स्टेप 1, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड? 10 रुपीज। स्टेप 2, 10। स्टेप 3, 5। स्टेप 4, 15। स्टेप 5, 60। समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है? अब इनको सबको टोटल करो, देखो 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 60, टोटल कितना है बताओ? 100 आया। और लास्ट कीमत कितनी है? 100। तो मतलब हर वैल्यू एडिशन को जब हम टोटल करते हैं तो क्या फाइनल प्रोडक्ट प्राइस पे नहीं पहुंच गए? तो इसलिए सारी चीजें सेम होती हैं। अब आप बताओ, जो फाइनल इसको खरीदेगा, क्या ये वो उसका एक्सपेंडिचर नहीं है? एक्सपेंडिचर है ना? जिसने जेब से पैसे दिया उसका तो एक्सपेंडिचर है, और जिसने लिया उसकी क्या है? इनकम। समझ में आ रहा है? लास्ट, चाहे वैल्यू एडेड से कैलकुलेट कर लो, चाहे इनकम से कैलकुलेट कर लो, चाहे एक्सपेंडिचर से चीज आनी हुई है, बट हमने अलग अलग प्रोसेसेस बना रखे। समझ गया अपनी बात को? वैल्यू एडेड हर प्रोसेस। तो वैल्यू एडेड में बस फायदा ये हो जाता है कि भाई यहां तक हमारा प्राइमरी सेक्टर था तो हमने प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू एडेड देख ली, फिर सेकेंडरी की देख ली, टर्शरी की देख ली, कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है ना? तो ये है सारा। ऑनलाइन भी बताइए, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, मेरी जो इनकम हो रही है मैं कहीं तो खर्च करूंगा, ठीक है? तो सबका यही है, और अल्टीमेट सर्कल तो 0 पे ही जाएगा। जो कोई कमा ही नहीं रहा तो खर्च कहाँ होंगे, और जो खर्च हो गया वो किसी की तो इनकम में चला ही गया। तो चाहे आप सबकी क्यूमुलेटिव इनकम कैलकुलेट कर लो, चाहे सबका क्यूमुलेटिव खर्चा कैलकुलेट कर लो, ठीक है? थोड़े टाइम के लिए वेरी कर सकते हैं क्योंकि सेविंग्स भी होती है, बट ओवरऑल सेम ही चीज चलो। चाहे सारी वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ग्रोस। तो दीज आर द 3 मेथड्स। बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए सारे? अब देखो इनमें क्या क्या चीजें, वैल्यू एडेड में तो बस वैल्यू एडेड है, उसका हमने फॉर्मूला बस ये बना दिया कि जीडीपी इक्वल्स टू ग्रोस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर इक्वल्स टू जीडीपी। हाँ 7102 7102। हाँ ठीक है, मैंने भी वैल्यू ऐड कर दी, गैस की बुकिंग कराई थी वहां पे भी मैंने वैल्यू ऐड करी, ठीक है? अब देखो पहले गैस लेने जाते थे,
बाइक पे बैठ के वो लाइन में लग रहे हैं, आज उत मिलेगी, आज उत मिलेगी, कभी कहीं वो उत पहुंच गए, आज ही चाहिए। अब देखो सिस्टम फोन से मिलाओ। अब ये दिस इज द टेक्नोलॉजी। ये होती है नई नई प्रॉब्लम्स को, सब शांति से हैं। होगा यार महंगा तो, बहुत सारी चीजें होती हैं, समय के साथ चीजें महंगी भी होती हैं, नई नई चीजें बनती हैं, आपको सहूलियत भी तो मिली। ठीक है, अब देखो जीडीपी, तो जीडीपी मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मार्केट प्राइस, तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, जीडीपी आ गई। अब देखो जीडीपी इनकम मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सी ट्रिक है विप्रो, भाई वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट को ऐड कर दो, दैट विल बी द विप्रो इनकम। हर स्टेज में देख लो, ठीक है, लास्ट तक आते आते, तो वो हो गया विप्रो। अब तीसरा जो हमारा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर की ट्रिक है सिग्जम। इसमें ये सिग्जम क्या है ये देखो, अब हमारे पास जो लोग होते हैं ना, जो खर्चा करते हैं, वो आप ये मान लो चार टाइप से खर्चा होता है। एक होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन एट इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत स्तर पे आप, मैं, सब लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो है एक खर्चा, क्योंकि पूरे देश में जो प्रोडक्ट बने या तो मैं खरीदूंगा या सरकार खरीद लेगी, जी फॉर गवर्नमेंट, तो सरकार ने भी खरीदे होंगे तो सरकार का खर्चा। आई आई है इन्वेस्टमेंट, देखो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने कुछ सेव करे और कुछ इन्वेस्ट करे, तो जो इन्वेस्ट करे वो मेरा खर्चा है, भले ही बाद में वापस आएगा प्रॉफिट कमा के, बट अभी के लिए तो खर्चा है। तो इन्वेस्टमेंट एक खर्चा होता है, और यही इन्वेस्टमेंट क्या आपकी कैपिटल बन के नहीं जाती यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैंने आपको इन्वेस्ट करने के लिए दिया और आपके लिए वो कैपिटल होगी, आप मुझे इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। और एम और एक्स क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो बाहर देश में जो आप एक्सपोर्ट करोगे वो आपकी इनकम में प्लस हो जाएगा, इंपोर्ट इंपोर्ट करेंगे वो हमें खर्चा देना है, वो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस का ही खेल। नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो गया, बैठा नहीं जा रहा, तबीयत खराब है, रेस्ट करना चाह रहा हूं, तो क्या कह रही थी मैं, अब तो मैं इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो गया हूँ, मैंने तुम दोनों को बात करते हुए देख लिया, उत्सुकता हो गई अब। ऑनलाइन सबको समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले भी थोड़े जवाब दे दिया करो, मुझे पता तो लगता रहे कि समझ में तो आ रहा है। बिल्कुल शांति बैठो, इनकम वाला, ये जीडीपी के 3 मेथड हो गए। एक्सपेंडिचर वाला ये है, आप इंडिविजुअल कंजम्पशन, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कर लो। पहले मैंने क्या समझाया, एक्सपेंडिचर इनकम बराबर ही होंगे और जीवीए भी बराबर ही हो, हम थोड़ा मोड़ा ही डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, हल्का फुल्का सा, ज्यादा नहीं आता, कहीं कोई चीज मिस हो जाएगी, कहीं कोई चीज कैलकुलेट हो जाएगी, इतना ही फर्क है, ठीक है। इसलिए अलग अलग मेथड निकाले हैं कि पता चलता रहे, मोर और लेस सेम ही रहता है। एक्सपेंडिचर वाला, ओके, देखो एक्सपेंडिचर वाले में अब इसको इस तरीके से समझ लो, जो सर्कुलर फ्लो है, जैसे ये हाउस होल्ड है और ये फैक्ट्री है, हाउस
हाउस में कौन है? लोग। इन्हीं लोगों में से किसी ने तो एक ने फैक्ट्री लगाई होगी और कोई एक लेबर होगा, तो यहीं से एंटरप्रेन्योर आ रहा है, यहीं से लेबर आ रहा है। इसी घर वालों में से किसी ने पैसा लगाया होगा, कैपिटल आई होगी, और इसी घर वालों में से मान लो ये जो है इसको रेंट भी तो दोगे। हाउस होल्ड मतलब जरूरी नहीं है कि दूसरा हाउस होल्ड भी तो हो सकता है, समझने के लिए क्यूमुलेटिव। तो ये जो आपने रेंट पे ली होगी लैंड, तो वो भी तो किसी को दोगे, तो जाएगी कहाँ पे? रेंटल इनकम हाउस होल्ड के पास ही। ऐसे ही देखिए, हाउस होल्ड जो है इंडिविजुअल लेवल पे, ये इसने जो प्रोड्यूस किया है, हाउस होल्ड खरीदता है कि नहीं खरीदता? कार प्रोड्यूस हुई, टी शर्ट प्रोड्यूस हुई, बर्गर प्रोड्यूस हुआ, पिज्जा प्रोड्यूस हुआ, हाउस होल्ड ने खाया। तो क्या हाउस होल्ड ने कंजम्पशन किया? तो एक्सपेंडिचर में हमने उसको कैलकुलेट किया। या फिर हम कहें कि भाई इसने, गवर्नमेंट ने भी वो खाया होगा कुछ तो, या यूज किया होगा, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आ गया। ठीक है। और ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट हुई होगी, इन्होंने फैक्ट्री से कुछ लिया होगा और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट दी होगी यही तो कैपिटल की फॉर्म में गई है यहाँ पे, बट ये खर्चा हो गया। तो एक खर्चा ये हो गया। ठीक है। ये तो डोमेस्टिक चल रहा है सारा। अगर मैं इसी के प्रोडक्ट को बाहर भेजूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आप इस खर्चे को भी नेट करो। तो ये चार चीजों को लेके पूरा खर्चा कैलकुलेट होता है। सिक्सम इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट करी और आपने जो टोटल एक्सपोर्ट्स करे, चारों को ऐड कर दो तो टोटल खर्चा आ जाएगा पूरे देश का। आया कि नहीं आया? और पूरे देश का विप्रो क्या आ गया? कहीं ने किसी ने वेज ली होगी, किसी ने रेंट लिया होगा, किसी ने इंटरेस्ट लिया होगा, किसी ने प्रॉफिट कमाया होगा, तो सबका क्यूमुलेटिव कर लिया तो सबकी इनकम आ गई। सबकी इनकम विप्रो से निकाल ली और सबका खर्चा सिक्सम से निकाल लिया, और वही हमारी जीडीपी है। समझ में आ रहा है नैन्सी? बताइए। ठीक है मीनू? थोड़ा कम समझ में, एक बार दोबारा देख लेना। अगर फिर भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ममता? ठीक है ममता, थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा हमें टाइम एनर्जी लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए कई सारी चीज़ें मान लो नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम पुट करोगे तो जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हम स्किप करते जाएंगे तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, घर जाके पढ़ रहे हैं ना? लावणी लवणी तो होली उनकी। ठीक, घर पे काम करवाते हैं क्या? अच्छा, खाना वाना बनवाते हैं एक आधी बार? भैंस भूस का, भैंस को नहीं, क्या गाय? मतलब फ्री है बिल्कुल। ठीक, तो यूटिलाइज द टाइम। ठीक है। अच्छा, तुम तुम्हारे लिए ही पढ़ रहे हो, तुम बिल्ड होगे तो तुम्हारी फैमिली बिल्ड होगी, फ्यूचर बच्चे भी होंगे अभी, उनकी भी टेंशन रहेगी। ठीक है। ये तो है ही। ठीक है, अभी तो हमें ही बच्चा लग रहा है। मुझे तो अभी भी, मैं कई बार ऐसा लगता रहता है कि मैं अभी बच्चा ही हूँ। ट्रांजिशन होता है। जब तक आपके बच्चा नहीं होता तब तक तो आप अपने आप को बड़ा तो समझते ही नहीं हो। जब तक चार लोग अंकल अंकल नहीं करने लग जाते, अंकल, मैं अंकल, मैं मान, क्या बोल रहे हैं? कैसे कैसे मान सकते हैं हम इस चीज को? बट फिर सही में जब आपको रियलाइज होता है कि हाँ भाई ये है, हम भी अंकल बोलते थे किसी को, अब आप बड़े होते जा रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। ओवरऑल ये है कि अगर आप एक तरीके से टाइम एनर्जी लगाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं है जीवन में, फिर बस समय का खेल होता है। अब नहीं तो थोड़े दिन बाद, बस इतना ही रहता है। प्रॉब्लम वहां होती है जब आप इनडिसिप्लिन्ड होते हो, ठीक है, और खुद से ऑनेस्ट नहीं होते, तब है दिक्कत। तब फिर उतना ही मिलेगा जितना होगा। बट अगर है तो हो सकता है एक चीज अभी नहीं मिल रही बट बाद में मिल जाए। ठीक है, नई चीजें सीख लेंगे, कर लेंगे। समझ में आ गया है सारा? ठीक है,
तो ये हो गया हमारा जीडीपी जीएनपी और ये वाले कंसेप्ट्स हैं, ये आपको बता दिए हैं, ठीक है।